आईपीएल 2026 बहुत जल्दी होने वाले हैं, पर एक नया रूल ऐसा कुछ आया है कि जिसमें फॉरेन प्लेयर्स को मैक्सिमम 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्या है वो वजह? आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर मौजूद है। सर, 18 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे? गए वो दिन जब फॉरेन क्रिकेटर्स को किसी को ऑलमोस्ट 25 करोड़, किसी को 18.35 करोड़, मतलब सैम करन जैसे प्लेयर 18 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बिक रहे थे। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख एक टाइम पे हाईएस्ट एवर बिड था उन पे। तो वो दिन तो गए। और मतलब अगर फॉरेन प्लेयर्स को ये लगा था कि चलो मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल गए, श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ मिल गए, तो हमें भी भरमार मिल जाएगा। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊं तो बीसीसीआई को सारे जो 10 फ्रेंचाइजेस थे, 10 के 10 टीम थे, उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो एक्सक्लूसिवली अपने आप को रजिस्टर करते थे सिर्फ मिनी ऑक्शन के लिए। वो अपने आप को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करते थे, मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर करते थे, क्योंकि उनको पता था कि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की कमी होगी मिनी ऑक्शन में, एंड टीम्स को बड़े बड़े नाम चाहिए होंगे फॉरेन प्लेयर्स में से, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा उसमें, जैसे कि पहले भी हो चुका है। मिचेल स्टार्क को मिल चुका है, पैट कमिंस को मिल चुका है, सैम करन जैसे मैंने बताया उनको मिल चुका है। तो इस तरह की चीज़ काफ़ी रेगुलरली हो रही थी मिनी ऑक्शन के टाइम पे। मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करते तो वो ऑलरेडी जितने प्राइस में खरीदे गए थे उतने में रिटेन हो जाते। मिचेल स्टार्क का देखिए, 11 करोड़ में उनको दिल्ली ने खरीदा था, उतने में ही वो रिटेन हो गए। बट अब ये सब सुनने के बाद बीसीसीआई ने इस साल से नया रूल वो किया है कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के टाइम पे जो मैक्सिमम स्लैब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम स्लैब होगा, आप रिटेन करते हैं प्लेयर्स तो अलग अलग स्लैब होता है, 18 करोड़ का, 14 करोड़ का, 12 करोड़ का, इस तरह का मैक्सिमम जो स्लैब होगा वो स्लैब का रेट उतना ही मैक्सिमम किसी भी फॉरेन प्लेयर को दिया जाएगा। इवन दो अगर मान लो कैमरून ग्रीन की अगर बात करें, वही पूछने वाला था कि बिल्कुल कैमरून ग्रीन की मान लो अगर बात करें, अभी कोलकाता के पास 64 करोड़ का बजट टीम पर्स है, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43 करोड़ का टीम पर्स है। अगर मान लीजिए ये दोनों टीम 18 करोड़ से ज़्यादा बिड करती है, उनके लिए 19 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़ अगर बिड करती है, लेकिन कैमरून ग्रीन को सिर्फ 18 18 मिलेंगे। करोड़ ही मिलेंगे। बाकी जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बीसीसीआई के पास चला जाएगा, और बीसीसीआई वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है टीम के उससे तो कटेंगे, कोलकाता के टीम पर्स में से 21 करोड़ ही कटेंगे, लेकिन कैमरून ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ मिलेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा 3 करोड़ है वो बीसीसीआई के पास चला जाएगा। वो बीसीसीआई प्लेयर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेगा। बीसीसीआई के जो अंडर रजिस्टर्ड हैं, एफडी करा देगा बच्चों के नाम। बिल्कुल, बट एग्जैक्टली उसी तरह से वही बच्चों के नाम की एफडी करा देगा। लेकिन ये रूल जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पे एप्लीकेबल है। मान लीजिए रवि बिश्नोई अगर 19 करोड़ में खरीदे जाते हैं, या मान लीजिए तो उन पे 20 करोड़ का कोई बोली लगाता है, तो रवि बिश्नोई को पूरा अमाउंट मिल जाएगा, या इंडियन कोई भी प्लेयर हो उनको पूरा अमाउंट मिल सर, जाएगा। इसकी वजह से जैसे अभी हम देख रहे हैं लास्ट फ्यू टाइम से कि मतलब जो है कह सकते हैं बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो बार बार आईपीएल से हम कह सकते हैं एग्जिट मार रहे हैं। फाफ डुप्लेसी हो गए, मैक्सवेल हो गए। तो क्या ये और नहीं बढ़ेगा कल्चर इससे कि भाई जब उनको भी पता है कि भाई मेरी बिड लग रही है बट मुझे पैसा उतना नहीं मिल रहा है, तो हाँ एक गुडविल तो बन जाएगी कि हाँ मैं इतने में बिका, बट 18 से तो ज्यादा नहीं मिला ना। आपको ये याद रखना चाहिए कि फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, ये सब लोग जो प्लेयर्स हैं, ये सब लोग अपनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर इंटरनेशनल कैरियर्स हैं। उन पे एक्सपेक्टेड नहीं है कि मतलब 18 करोड़ या 20 करोड़ का कोई भी बोली लगाएगा उन पे। ऑल्दो इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी कम हैं, मार्की लिस्ट में बहुत कम क्वालिटी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे लियम लिविंगस्टोन हो गए, आपके जेक फ्रेजर मगर्क हो गए, और डेविड मिलर हो गए। ऐसे प्लेयर्स हैं अभी लिस्ट में, बट कोई भी इनमें से ऐसा वो नहीं है, या जेमी स्मिथ जो कि पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं है जिन पे मतलब 20 करोड़ का बोली लग सकती है। एक ही जो प्लेयर जिन पे डिस्कशन चल रहा है अभी, कैमरून ग्रीन पे डिस्कशन चल रहा है,
बट ऑब्वियसली टीम्स का मेन कंसर्न था कि कैमरून ग्रीन के जैसे और भी जो क्रिकेटर्स थे, मान लीजिए जोफ्रा आर्चर तो अभी रिटेन हो गए, बट कुछ प्लेयर्स थे, हैरी ब्रुक, उन्होंने बैकआउट कर लिया। हैरी ब्रुक जैसे प्लेयर्स सिर्फ मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर करते थे ताकि उनको एक बार में 20 करोड़ मिल जाए, अगले साल परफॉर्म करें या ना करें, रिलीज हो जाए, उसके बाद वापस मिनी ऑक्शन में आ जाएं और वापस किसी टीम में जाके 10 से 15 करोड़ कमा ले। और इससे क्या होता था कि इंडियन प्लेयर्स बहुत इफेक्ट होते थे, क्योंकि टीम्स के पास ऑब्वियसली पर्स में से इतना मैसिव अमाउंट अगर निकल जाए तो इंडियन प्लेयर्स पे जितना उन पे बोली लगनी चाहिए थी उन पे इतना बोली नहीं लगती थी। एट द एंड ऑफ द डे ये है तो इंडियन प्रीमियर लीग ना। तो देखो सपोर्ट तो इंडिया को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रूल जायज भी है। आपको कितना जायज लगता है ये रूल, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।